तो जरा देखिए हमारी ये पहली रिपोर्ट जहांगीरपुरी फाइल्स को लेकर, क्योंकि बिना इतिहास भूगोल या बिना इस इलाके की जो बाकी पटकथाएं हैं उनको समझे हुए आप इस इलाके में जो कुछ हो रहा है उसे बारीकी से समझ नहीं सकते हैं। तो इसे समझने के लिए ये पहली रिपोर्ट। शोभा यात्रा, हथियारों का प्रदर्शन, जुलूस पर पथराव, हंगामे में गोलीबारी, आरोपियों की गिरफ्तारी, एमसीडी का बुलडोजर, बर्बादी की तस्वीरें, एक्शन पर कोर्ट का रिएक्शन। जहांगीरपुरी फाइल्स। देश की राजधानी दिल्ली के उत्तर पश्चिम में बसा जहांगीरपुरी इलाका इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। हनुमान जयंती के मौके पर निकली शोभा यात्रा के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा ने दिल्ली के इस इलाके को दुनिया भर में चर्चा में ला दिया है। लोग इस इलाके के इतिहास भूगोल को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वो कौन लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, वो कौन हैं जो आपस में एक दूसरे से भिड़ गए, वो कौन हैं जिन्हें एक दूसरे का दुश्मन बताने की कोशिश की जा रही है। मैम, मेरा नाम सोनू है मैडम, हम हिंदू हैं, ठीक है ना, फिर भी हम हिंदू मुसलमान एक साथ होकर रहते हैं मैडम, हमें किसी बात का डर नहीं है मैडम, पूरा रोजगार गया है मैडम, यहाँ पे सारे ये तो खैर वो बातें हैं जो हमारे सियासी लोग सुनना नहीं चाहते। उन्हें इस हकीकत को ट्विस्ट करना है, कहानी में उन्हें थोड़ा मसाला चाहिए। अगर हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहने लगे तो उसकी सियासत का क्या होगा। इसलिए जरूरी है कि हिंदू मुसलमानों से दूर रहें और मुसलमान हिंदुओं से दूर रहें। दोनों धर्मों पर खतरा मंडराता रहना चाहिए, वरना इन सब बातों को छोड़कर देश कहीं तरक्की न कर ले, देश पढ़ लिख न जाए, रोजगार पर न लग जाए। अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए शोभा यात्रा में नंगी तलवार कौन लटकाएगा, कौन उस शोभा यात्रा पर पत्थर चलाएगा, कौन मस्जिद के मीनारों पर भगवा लहराएगा, कौन राम के भक्तों का रास्ता रोकेगा। ये सब चलता रहना चाहिए, तभी सियासत जिंदा रहेगी। खैर मौजू पर आते हैं, और मौजू जहांगीरपुरी है। वो जहांगीरपुरी जिसके बारे में मीडिया में तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। कोई कहता है यहाँ रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं, तो कोई कहता है कि यहाँ बांग्लादेशी हिंदुओं ने माहौल बिगाड़ रखा है। मगर सवाल ये कि अगर ये विदेशी घुसपैठिए हैं तो ये यहाँ हैं कैसे, कौन इन्हें लाया, किसने इन्हें यहाँ बसाया। हाँ, एक बात ये भी सच है कि दिल्ली के उत्तर पश्चिम में बसा जहांगीरपुरी ही वो इलाका है जहाँ लंबे वक्त से प्रवासी रहते आ रहे हैं। दिल्ली वाले इसे प्रवासियों का डेरा भी कहते हैं। अगर आप इस इलाके को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जहांगीरपुरी की बसाहट ठीक वैसी ही है जैसी प्रवासी कॉलोनियों की होती है। तंग गलियां, बेतरतीब मकान, सड़कों पर गंदगी का अंबार और जरूरी सुविधाओं से जूझती आबादी। दिल्ली का ये वो इलाका है जिसकी चर्चा शायद ही कभी होती हो। विकास भी यहाँ इसकी सरहद पर चुंगी कटवाकर अंदर आता है। मगर आज ये इलाका पिछले शनिवार को हुई हिंसा की वजह से पूरी दुनिया में कुख्यात हो गया। ज्यादातर इस इलाके में लोगों में बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के हैं। ये तमाम लोग अलग अलग धर्मों, संप्रदाय और जाति के हैं। हाँ, इनमें बस एक चीज कॉमन है, गरीबी। सरकार की मेहरबानी से बसे ये लोग साथ रहते हैं क्योंकि इनके पास अपने मकान की लोकेशन का चुनाव करने का विकल्प नहीं था। बेतरतीब और छोटे छोटे मकानों की वजह से ये दिल्ली का सबसे घनी आबादी वाला इलाका है, जहाँ ज्यादातर प्रवासी मजदूर, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लेबर और कचरा बीनने वाले मजदूरों की तादाद है। सियासत इन लोगों का अपनी अपनी तरह से इस्तेमाल करती रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह राजधानी की राजनीति बदली है उसने सियासत में भूचाल ला दिया है। लिहाजा अब दिल्ली में दबदबे के लिए रण छिड़ा हुआ है। शनिवार को शोभा यात्रा के दौरान जो नंगी तलवारें लहराई गईं और उस जुलूस पर जिस तरह पत्थर बरसाए गए, ये उसी रण की रणनीति है। आज तक ब्यूरो।